दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी भी घड़ियाँ आती है जिससे हमें न चाहकर भी गुजरना पड़ता है। हम कभी सोचते भी नहीं है कि ऐसा भी वक्त हमारे ज़िंदगी में आ सकता है या ऐसी भी कोई सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ सकती है। ये तो साफ जाहिर है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं या हर इंसान ये कोशिश करता है कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में वो घड़ी ना आए जो दूसरे की लाइफ में आए। इसका मतलब ये है कि हम खुशी चाहते हैं, अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बल्कि हम मजबूर हो जाते हैं और उस चीज़ को, उस इंसान को, उस जगह को या उस लम्हे को या उन लम्हों को हम भूलने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार आपके सामने एक छोटी सी गज़ल पेश करने की कोशिश की गई है या कोशिश कर रहा हूँ, यूँ समझिए। और मुझे पता है कि इसमें कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर होंगी। अगर ये गज़ल आपको अच्छी लगती है तो इसके ऊपर रिप्लाई आप ज़रूर दीजिए। क्या खोया क्या पाया, अब हिसाब कैसा। क्या खोया क्या पाया, अब हिसाब कैसा। जो चला गया उसका एहसास कैसा। लहरों को पता होता है पानी कितना गहरा है। लहरों को पता होता है पानी कितना गहरा है। समंदर में कोई डूब गया, अब अफसोस कैसा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम सैर करते हैं, जब भी हम समंदर के किनारे साहिल पे घूमते हैं, सारे लोग एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और अपने गम को भुलाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी मंजर हमारे आंखों के सामने हो जाता है और उस टाइम हम कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग रहते जो कोशिश करते हैं दूसरों को मदद करने की। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कभी कभी कोई लोग अपना जीवन उस समंदर के हवाले कर देते हैं और उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि जो डूब गया उसका अफसोस कैसा। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन से कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ घड़ियाँ चली जाती है, उनके बारे में अफसोस ना करें तो ही अच्छा है, ताकि हमें हमारा लाइफ, हमें हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। तुझे याद करने से क्या हासिल होगा हमें, तुझे याद करने से क्या हासिल होगा हमें, तू वापस आएगा इसका यकीन कैसा। मेरा दिल आज भी तुझे चाहता है, मैं तुझे तहे दिल से चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तू वापस आ सकेगा। क्योंकि ज़माने को खबर किसकी है यहाँ, सब मुसाफिर है। ज़माने की खबर किसको है यहाँ, सब मुसाफिर है। बिछड़ गए जो रास्ते, अब सफ़र कैसा। जब रास्ते ही बिछड़ गए हो, जब रास्ते हमारे हाथ में नहीं है, हमारे नज़रों के सामने से दूर हो गए हैं, तो अब सफ़र का कोई मतलब नहीं रहा। दोस्तों, इस गज़ल के अंदर एक छोटी सी कहानी है जो मैं पेश करने की एक छोटी सी मेरी कोशिश है। हो सकता है कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, हो सकता है गज़ल के अंदर मैं गलत हूँ या मेरी कोई गलतियाँ या खामियाँ आपको ज़रूर नज़र आए, लेकिन फिर भी इसमें एक सच्चाई छुपी हुई है। ये गज़ल यूँ समझिए कि किसी की ज़िंदगी की कहानी है जो आपको सच्चाई बयां करने की कोशिश कर रही है। आंसू अंदर छुपाने के बाद भी लबों पे हंसी लाने की जब लोग कोशिश करते हैं, तब उनकी हालत इस तरह ही हो जाती है कि एक वक्त था जो तेरे बगैर कटता नहीं था। एक वक्त था जो तेरे बगैर कटता नहीं था। सुनसान राहों पे अकेली चलना अब डर कैसा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि यूँ समझिए कि ये जो गज़ल है वो किसी की सच्ची कहानी भी हो सकती है। एक औरत की कहानी, एक लेडी की कहानी या एक वुमन की कहानी भी हो सकती है। जी यूँ समझिए, क्योंकि ऐसा भी कुछ वक्त होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम किसी के बगैर जी नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर जो किरदार है वो कहती है कि एक वक्त ऐसा था जो तेरे बगैर नहीं कटता था। सुनसान राहों पे अकेले चलना अब डर कैसा। मुझे अकेला ही चलना है। मैं समझ गई कि मेरा सफ़र अब मुझे अकेले ही तय करना है। तुझे खुदा बनाकर खुदाई तेरे हवाले की। तुझे खुदा बनाकर खुदाई तेरे हवाले की। बंदा जिक्र करना भूल गया, अब भरोसा कैसा। जब मैंने तुझे अपना खुदा बनाया और सारी चीज़ें तुम्हारे हवाले कर दी, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया। खुदा बनाया तुझे अपना, सारे जहाँ से अलग होके मैंने तुझे अपनाया
लेकिन अब जिक्र करना भूल गई हूँ मैं तुझे याद करना नहीं चाहती। तो इबादत जो है उस पर भरोसा नहीं है मुझे। देखो देखे जो सपने संग तेरे कभी, नाज हमें था। मैंने तेरे साथ जो ख्वाब देखे, जो सपने देखे, मुझे काफ़ी होश नहीं था, मतलब मुझे बहुत नाज था। मैं सबसे कहती थी, यहाँ पे जो किरदार है यूँ समझे कि एक लेडी है जो कहती है कि मैं सबसे कहती थी कि मुझे नाज है तुम पे, क्योंकि तुम मेरे पास हो। आज हकीकत वो नहीं है, आज हालात बदल गए हैं, या आज हम साथ नहीं हैं। फिर भी डर कैसा, मुझे आगे जाना है। देखे जो सपने संग तेरे कभी, नाज हमें था। नींद आती नहीं अक्सर रातों को, अब ख्वाब कैसा। मेरी तो नींद ही चली गई है और फिर मुझे ख्वाब गिरते नहीं है, मुझे ख्वाब आते नहीं हैं, या मुझे ख्वाब देखने का भी कोई शौक रहा नहीं है कि भुलाकर तुझे मैं जीना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हर इंसान के लाइफ में, हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आ जाता है कि भुलाकर तुझे मैं जीना चाहती हूँ, अकेली हूँ गम कैसा। मैं भले ही आज अकेली हूँ, लेकिन मुझे किसी बात का गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तू चला गया है या तू हो गया है। अब हिसाब करने का वक्त मेरे पास नहीं रहा। फुर्सत से तराशना अपनी गलतियों को समी, फुर्सत से तराशना अपनी गलतियों को समी। गमे ज़िंदगी से अब रुसवा कैसा। मेरी ज़िंदगी में भले ही गम हो, मगर रुसवा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ क्या खोया क्या पाया, अब हिसाब कैसा, जो चला गया उसका एहसास कैसा। इस नज़र से और इसी अंदाज से अगर हम हमारे लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो यकीन मानिए हमारी लाइफ पहले से बेहतर हो सकती है, पहले से अच्छी। जैसे कि हम कहते हैं कि भले ही हमारे हाथ से सब कुछ चला जाए, या कोई हमारे राह से निकल जाए, या हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए, तब सिचुएशन हमारी इस कदर होती है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भी सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी कभी आ जाती है कि तू चाहे मुझे दिल किसी और का मनसूख हुआ, तू चाहे मुझे दिल किसी और का मनसूख हुआ, जिसको चाहा हमने बहुत वो हमसे ही दूर हुआ। जिसको हमने बहुत बहुत चाहा वो हमसे ही दूर हुआ। तेरी जिद है कि हम तेरे हो जाए, तेरी जिद है कि हम तेरे हो जाए, आज तक ये इकरार नामुकम्मल हुआ। तू चाहती है कि मैं तेरा हो जाऊं, तू चाहती है या तू चाहता है कि मैं तेरा हो जाऊं, लेकिन ये इकरार मुकम्मल न हुआ। मतलब कि आज तक इस पे बहस ही चल रही है। दोस्तों, इस तरह जब कोई कंडीशन हमारे जीवन में आ जाती है, जब खास करके उन लोगों के जीवन में जो लोग इश्क कर बैठे हैं, जो लोग प्यार में मुब्तला हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सिचुएशन ज़रूर सामने आ जाती है। और ख़ास करके तब जब हम किसी और को चाहते हैं और कोई और हमें चाहता है, ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा लगता है कि क्या खोया क्या पाया। दूसरी बात यह है कि नुमाइंदा हम ठहरे अपने ही ज़मीर के, नुमाइंदा हम ठहरे अपने ही ज़मीर के, जंग लड़ते रहे और गम हम सफ़र हुआ। हम हर तरह की जंग लड़ते रहे और आखिरकार हमने देखा कि गम ही हमारा हम सफ़र है। लोगों की नज़रियात में हम मजनून रहे, लोग हमें पागल समझने लगे हैं, लोग हमें आज हमारी तरफ देखकर हंसने लगे हैं कि वक्त निकलता रहा, इरादा मजबूत हुआ। हाँ, मेरे हाथों से वक्त निकलता रहा, लेकिन मेरे कुछ इरादे हैं वो मजबूत होने लगे। बिल्कुल, क्योंकि तू चाहे मुझे दिल किसी और का मनसूख हुआ, मेरा दिल किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। जरासीम गलबहियों में तब्दील होने लगी, जरासीम गलबहियों में तब्दील होने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी सिचुएशन हो जाती है हमारे लाइफ में कि कुछ जो बुरे लोग हैं, कुछ जो बुरा वक्त है, वो भी हमें आंखें दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जो कल तक हमारे सामने झुककर चलते थे, आज वो भी हमारे सामने आंखें उठाकर देखने की जरूरत करने लगते हैं। कब?
जबकि हम जिसे चाहे वो किसी और को चाहे। वो सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है, फिर हमें कहने पड़ता है कि क्या खोया और क्या पाया, अब हिसाब कैसा। मरीजों का इंतज़ार काफ़ी अरसे से हुआ। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग हमारी लाइफ में हमें देखने मिलते, हमें हमारे मुआशरे में देखने मिलते, हमारे आजू बाजू में देखने मिलते, जिनकी कभी ज़रूरत नहीं होती हमारे खिलाफ बात करने की, हमारे आंखों से आंखें मिलाकर बात करने की। वो भी लोग ऐसे वक्त में हमारे ऊपर गलबा करने लगते हैं, हमारे ऊपर ताने करने लगते हैं, या हमें ऐसी बातें सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे कि हम पूरी ज़िंदगी की लड़ाई हार गए हैं। अब तो मैंने भी आदत डाल रखी है अकेले रहने की। अब तो मैंने भी आदत डाल रखी है अकेले रहने की। बादलों से अपनापन बरतने का सिलसिला खत्म हुआ। बादल काफ़ी दूर है मुझसे, मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई है। मैं चाहता हूँ कोई बरसात हो, खैरियत की बरसात हो, जहाँ से मैं फिर से हरा भरा हो जाऊँ, फिर से मेरी लाइफ में कोई आए, या फिर से मेरी लाइफ या मेरा जीवन अच्छा सा हो जाए। लेकिन आज मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि तू चाहे मुझे दिल किसी और का मनसूख हुआ। ये सिचुएशन तेरे अंदर पैदा हो गई, और जैसे ये सिचुएशन तेरे अंदर पैदा हो गई, उस वक्त मैंने ये समझा कि क्या खोया क्या पाया। दोस्तों, इस गज़ल के अंदर, ये 2 गज़लें हैं, लेकिन इस गज़ल के अंदर कुछ चीज़ें बयां करने की कोशिश, एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से की गई है। अगर ये गज़ल आपको अच्छी लगती है, या इसके बारे में कुछ कमेंट्स आप देना चाहते, कुछ सुझाव आप देना चाहते, तो बिल्कुल दीजिएगा। और यहाँ पे हम यही समझते हैं, कुछ भी हो हमारी लाइफ में, कुछ भी हो, लेकिन मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो हुआ उसकी तरफ नज़रअंदाज करना हमारा काम है, और जो चीज़ें लाइफ में हमने कुछ छोड़ी है या कुछ गलतियां हो चुकी है, उनको सुधारने की कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ हमें हमेशा हर मोमेंट में एक मौका ज़रूर देती है। ज़रूर एक मौका हर किसी को मिलता है, ताकि हम आगे मूव ऑन करें। धन्यवाद।